आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। गाइस व्यू आ रही है। आज मौन धारण करके बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं और क्या है पूरा? तो पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को जो छेड़छाड़ की गई है और प्रदेश में 70% के करीब पिछड़ा वर्ग की आबादी है। शिवराज सरकार ने जानबूझकर इस चुनाव में के पूर्व अपना पक्ष भी कोर्ट में सही तरीके से इस वर्ग के तो लाभ देने के लिए नहीं रखा जानबूझ के, और उल्टा कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि ये नहीं चाहते, जबकि स्पष्ट दिख रहा है जब से केंद्र में भाजपा की सरकार और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तोड़ मरोड़ के जो उनका एजेंडा है आरक्षण को ख़त्म करने का, जब देखा कि देश में इसमें आग लग सकती है अगर आरक्षण के साथ छेड़छाड़ी, तो निजीकरण कर रहे हैं, तो निजीकरण हो जाएगा हर विभागों का, तो उसमें आरक्षण तो मिलना ही नहीं है। रेलवे में सब प्राइवेट को दे रहे हैं, विद्युत मंडल को प्राइवेट को दे रहे हैं, ऐसा असंख्य विभागों को धीरे धीरे करके और प्राइवेटकरण कर रहे हैं। तो वो सीधा सीधा है कि आरक्षण कैसे भी खत्म हो, ये बहुत पुराना उनका एजेंडा है और उस पर वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तो हम सब आज विजय सिंह चौहान मोनू, प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के, और कार्यकारी अध्यक्ष दीपेश खरोड़े जी, पूर्व शहर कांग्रेस हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता बड़े भाई पंडित जयप्रकाश जी शास्त्री जी के मार्गदर्शन एवं प्रदीप चौधरी जी, चंद्रपाल सिंह छोटू भैया और झाला साहब, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिवनारायण हाड़ा जी, सांगते जी और जितेंद्र पवार, सतीश पुजारी जी, महेंद्र जी, सभी लोग आज उपस्थित हुए हैं। और हमारी मांग ये है कि आरक्षण के लिए सही पक्ष रखा जाए सुप्रीम कोर्ट में, और चुनाव जब भी हों तो 27% आरक्षण के साथ ही चुनाव हो। अब एक और बात उन्होंने कह दिया है कि कलेक्टरों को हमने निर्देश दे दिया कि ये जनगणना की जाए, तो आप ग्रामीण के लिए तो कर दिया, सिटी में शहरों में भी तो रहते हैं, कल नगर पालिका और नगर पंचायत और इसके चुनाव होंगे, तो इसके लिए क्या करोगे आप? जो जनगणना आप करा रहे हो, तो संवैधानिक ढांचे के साथ छेड़छाड़ करके और झूठी वाई लूटने और झूठा भ्रम फैलाने के लिए जो पूरे देश में प्रदेश में एजेंडा मचा रखा है भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने, उसका मुंह तोड़ के सब मतभेद भुला के कांग्रेस जनों ने, अब समय आ गया है जिस प्रकार किसानों ने एकजुटता दिखाकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश की और अपनी मांग मनवा ली, सरकार को झुका दिया, ऐसा प्रत्येक कांग्रेसी जनों को सामने आके और इस आरक्षण वाले मुद्दे पर और जो तमाम मुद्दे निजीकरण है बैंकों का, गरीब आदमी बैंक ही नहीं जा पाएगा, इसलिए तो आयरन लेडी इंदिरा जी ने राष्ट्रीयकरण किया था कि गरीब आदमी जाने, रॉयल फैमिली जाती थी बैंक में, अब बैंक का निजीकरण करके और वहाँ भी सब व्यवस्था को भंग करने के लिए रात दिन कोशिश कर रहे हैं। तो आम जनों से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सब प्रकोष्ठों से निवेदन है कि सड़क पर उतरकर
सब एकजुटता से पूरे देश में, प्रदेश में, गांव में, मोहल्ले में इस प्रकार की शक्तियों को सत्ता से उखाड़ें, ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा। सिर्फ भाषण, फोटो और पेपर न्यूज़ से काम नहीं चलेगा। सबको संकल्प लेना पड़ेगा कि कैसे भी इस दलित, पिछड़ा वर्ग और ओबीसी के विरोधी सरकार को अगली बार सत्ता में नहीं आने दे, ऐसा संकल्प करना पड़ेगा। आज काली पट्टी बांधकर भी बैठे हुए हैं, इसका फिर आगे क्या रहेगा आपके उसके बाद? नहीं, अगर ये सभी ये आरक्षण में अगर नहीं मिला प्रदेश की 50% से अधिक आबादी को, तो हमारा आंदोलन सतत जारी है। क्योंकि कांग्रेस के बजाय अगर भाजपा सत्ता में रहती आज़ादी के बाद इतने समय, तो अभी तक हो सकता है कि हमारे जो दलित, आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोगों का जो सम्मान मिला है समाज में, और जो असमानता थी पूंजीपति और गरीबी के बीच में आज़ादी के समय, उस समानता की खई को कांग्रेस ने जैसे धीरे धीरे भरने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक आज हम देखते हैं कि कलेक्टेड जाएं या किसी भी विभाग में जाएं तो उस वर्ग के लोगों को सम्मानजनक पदों पर बिठाया, तो ये कांग्रेस की देन है। अगर भाजपा की सरकार पहले से होती तो कब से फिर अल्पसंख्यक मुद्दा नहीं होता भाजपा के पास। अगर भाजपा की सरकार होती उस समय, तो उस समय उनके पास दलित विरोधी और अनुसूचित जाति और ओबीसी वाला मुद्दा रहता। क्योंकि आपने देखा होगा कि आरएसएस हो या मंत्रिमंडल के इनके गठन हो, अब आप मान रहे हैं तो अब इनको तो बिरसा मुंडा जी की भगवान की याद आ रही है, और सरदार पटेल को पहले तो आप शब्द कहते थे, जब देखा कि गुजरात में वोट मिलेंगे तो अब सरदार पटेल को अपना लिया है। गांधी जी को मारने के बाद 65 साल तक गांधी जी को बुरा कहते रहे। अब गांधी जी का लगा कि यार अब गांधी जी को अच्छा मान रहे हैं, तो अब धीरे धीरे वो नेहरू जी को भी, आधुनिक भारत में जो नेहरू जी ने निर्माण किया इसको भारत का, नेहरू जी को भी ये थोड़े दिन में मानेंगे। जहाँ जहाँ वोट के कारण सरदार पटेल और इनको अब याद आ रही दलित समुदाय की। भाई अभी तक तो तुमने पुण्यतिथि मनाई नहीं जब से जनसंघ बना, जब आपका चुनाव दीपक चिन्ह था, जब से तुम पार्टियां तुम्हारी है ये, बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, उसके पहले किसी की जयंती क्यों नहीं मनाई आपके कार्यालय में? भाजपा के नीचे से लेके प्रदेश राष्ट्रीय कार्यालय तक जब कहाँ गए थे? जब नहीं देखे दलितों के मसीहा इनकी, जब ना अम्बेडकर जी को आपने माना, ना सरदार पटेल को माना। आज अचानक कैसा प्रेम उबड़ा है? क्योंकि 47 सीट दिख रही है आदिवासी बहुल्य। क्या नाम है आपका? पंडित रितेश त्रिपाठी।